रशिया के साथ जिस तरह से हमने रिश्ते खराब किए, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और भी हम जिस तरह से अमेरिका के करीब जाते जा रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल दोस्त जिससे हमारी लंबी दोस्ती रही है, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमें सेव किया है, उस रशिया से हम दूरी बनाते जा रहे हैं। उसके असरात अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं और आगे और दिखेंगे। पाकिस्तान के साथ रशिया ने हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जो समझौता हो रहा है वो ये है कि सड़क और हवा दोनों के रास्तों से पाकिस्तान और रशिया के बीच में सीधा रिश्ता बनेगा। यानी हवाई संपर्क बढ़ेगा, जहाजें बढ़ेंगी, मास्को से सीधे इस्लामाबाद आएंगी, इस्लामाबाद से सीधे मास्को जाएंगी और साथ में सड़क के रास्ते से भी रशिया जुड़ेगा पाकिस्तान के साथ। अच्छा, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि सरेंडर मोदी है, उसने अमेरिका के सामने सरेंडर करते हुए रशिया के साथ अपने तल्लुकात को ख़राब करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही इंडिया के तल्लुकात रशिया के साथ ख़राब हो रहे हैं, तो वैसे ही साथ साथ में पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। तो अब ये जो इतना एक अच्छा दोस्त मोदी ने ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए सरेंडर कर दिया है, इसके नुकसानात इंडिया को क्या होंगे वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ मेजर जो इनको नुकसान होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये नुकसान इनको होगा कि ये जो सस्ता तरीन ऑयल खरीद रहे थे रशिया से, वो इनको अब मिलना बंद हो जाएगा और अब ये महंगा ऑयल खरीदेंगे वेनेजुएला से, जिसकी वजह से इनकी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया की जितनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी इन्होंने रशिया से ली हुई है। इनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशियन मिसाइल की कॉपी है। इनके जो दीगर क्रूज मिसाइल हैं, कुछ उनमें से निर्भय क्रूज मिसाइल, वो भी रशियन मिसाइल की कॉपी है। और दीगर इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी रशिया से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली हुई है। तो जैसे ही ये रशिया के से अपने कदम पीछे हटाना शुरू करेंगे तो इन तमाम चीज़ों में रशिया इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना बंद कर देगा और ये वहीं पर इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये रुक जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत सारे रशिया के टैंक भी ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये रशिया से फाइटर जेट भी लेते हैं, जिसमें Su-30 MKI भी शामिल है। ये बड़ा जदीद जहाज़ है जो इंडिया के पास रशिया का मौजूद है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नुकसान इंडिया को होगा। तो फाइनली ये जो 56 इंच का छाती लिए फिरता था मोदी, तो वो 56 इंच की छाती में सुराख कर दिया है ट्रंप ने। और जो एप्स्टाइन फाइल आ रही हैं उसमें मोदी का भी नाम है। और वो तो बात आपने सुनी होगी कि किस तरह ये जेफरी एप्स्टाइन के मशवरे के ऊपर नाचा था उसके आगे, ट्रंप के आगे। और जो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म है तो उसके सामने ये नाचता था जेफरी एप्स्टाइन के मसले के ऊपर। अभी और भी बहुत सारा डाटा इसका, वो उस तरह की वीडियो भी सारी पड़ी हुई हैं। तो अब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है नरेंद्र मोदी और इसको अब अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो खैर दोस्तों, अभी मज़ीद डिटेल आप इस वीडियो में देखें कि इंडियन एंकर आगे क्या बात कर रहा है। बाकी हमने फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपने हमारे पेज को ज़रूर लाइक करना है, उधर हमें आपने फॉलो करना है। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट न्यूज़ होगी, वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करते, तो हम फेसबुक के ऊपर कंटिन्यूसली उनको अपलोड करते रहेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो इधर वीडियोज़ आएँ उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें दोस्तों, सुने ज़रा इंडियन मीडिया की ये वीडियो कि किस तरह ये बता रहे हैं कि मोदी टोटली सरेंडर कर चुका है अपने एक इंतहाई अहम दोस्त को, जिसने बहुत सारे अहम मौके के ऊपर इंडिया की मदद की थी। किसके लिए? अमेरिका के लिए, जो कि किसी का सगा नहीं है। इसके पहले भी रक्षा सौदा एक हो चुका है पाकिस्तान और रूस का, और ऐसा लग रहा है कि मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अब वो कर रहा है जो कभी हम करते थे, कि रिश्ता रखते थे रशिया के साथ बहुत अच्छा,
लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ता खराब नहीं करते थे, अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखते थे। जो गुटनिरपेक्ष स्थिति थी हमारी, जो हम किसी के साथ अलाइन नहीं थे, हम सबके साथ रिश्ता रखते थे, लेकिन रशिया के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे। मोदी जी के जमाने में यह हुआ है कि हम धीरे धीरे अमेरिका के कैंप की तरफ सरकते चले गए हैं। इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में हम फंस गए हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जिस तरह हमारे यहां रॉथस्चाइल्ड बैंक आ रहा है, जिस तरह से एलन मस्क का जो स्टार लिंक है वो हमारे यहां आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अमेरिका और इजराइल के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ये जानबूझकर किया गया है, ये धीरे धीरे जानबूझकर किया गया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में चले जाएं। नतीजा यह हुआ है कि आस पड़ोस के सारे देश हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, और पाकिस्तान बड़ी होशियारी के साथ आप देख रहे हैं कि अपने रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे रख रहा है। चाइना के साथ तो उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके आर्मी चीफ जाते हैं और अमेरिका में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। टर्की के साथ रिश्ता उसका बहुत अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने उसकी पूरी मदद की, जबकि टर्की ट्रेडिशनली, अगर मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने से याद करें, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला रहा है। मुस्तफा के समय कोई आके लिख जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन यह भी पढ़िए कि हमारे जब लीडर्स इंग्लैंड जाते थे, टर्की में कमाल पाशा से उनकी मुलाकात होती थी और कमाल पाशा उनको वेलकम करते थे। उधर अरब कंट्रीज में सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर लिया, और वो तो ऐसा समझौता है कि पाकिस्तान पे कोई हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। दोनों अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और आप हर जगह से किनारे होते चले जा रहे हैं। ईरान से एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, और रिश्ते की वाजिब वजहें थी। एक तो ऐतिहासिक रिश्ता हमारा ईरान के साथ है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान में जो बलूच इलाका है, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, ईरान उस पर अपना दावा समझता है। आप कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, तो आपके बीच में एक रिश्ता था, ईरान और भारत के बीच में एक रिश्ता था। और जब जब इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने की बात आई, ईरान ने उसको रुकवाने का काम किया, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन आपने इजराइल के साथ खड़े होकर 12 रोजा जंग के दौरान ईरान का पक्ष न लेकर, जबकि सब जानते हैं ईरान के ऊपर हमला हुआ था, ईरान कहीं हमला करने नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने ईरान का पक्ष नहीं लिया, ईरान के साथ आप खड़े नहीं हुए। नतीजा यह कि ईरान के साथ भी आपके रिश्ते गड़बड़ होते जा रहे हैं। अरागची लगातार पाकिस्तान आते हैं, कभी पजेश्कियन पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने की जरूरत उनको महसूस नहीं होती है। तो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में आपने अपना रिश्ता खराब किया। जो इमेज बन रही है हिंदुस्तान की वो तो सब जानते ही हैं। जिस तरह से यहां दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, उसका असर मिडिल ईस्ट में कैसा पड़ता है, ये वहां जाने पर, वहां के लोगों से बात करने पे समझ में आएगा। सरकारें सीधे कुछ नहीं बोलती हैं। सरकारें, चूंकि अमेरिका और इजराइल से आपका रिश्ता है, तो सीधे आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगी, लेकिन अंदर अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फलस्तीन जैसे मुद्दे पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट देशों की राय ली गई। सारे इंपॉर्टेंट देश उसमें अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे बाकी देश हों, लेकिन हिंदुस्तान उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। आप कभी इजराइल के खिलाफ वोट कर देते हो, कभी इजराइल के पक्ष में वोट कर देते हो, और सब जानते हैं कि भारत की सरकार इजराइल के कितने करीब आती चली गई है। और जैसे जैसे आप इजराइल के करीब आओगे, जैसे जैसे आप अमेरिका के करीब आओगे, जाहिर है मिडिल ईस्ट में आपकी इज्जत गड़बड़ होगी, और बहुत सारे मुल्क, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इस तरह के सारे मुल्क जो हैं, जो आपको कभी पक्का दोस्त समझते थे, अब आपको ऐसी निगाह से देखते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मान के चलते हैं कि भारत फाइनली अमेरिका और इजराइल के साथ ही जाकर खड़ा होगा। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी का सम्मेलन था। ओआईसी के जो खास तौर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनका सम्मेलन था, इस्तांबुल में यह हुआ था, और इसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर थे अब्दुल अलीम खान और रशियन मंत्री थे दिमित्री जेवरेव। इन लोगों की बैठक हुई और यह तय पाया गया कि मॉस्को इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट बिना देर किए
फौरन से पेशतर शुरू की जानी चाहिए। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में खबर आ जाए कि जैसे ढाका से कराची के लिए सीधी फ्लाइट हुई है, बांग्लादेश से पाकिस्तान का रिश्ता बहुत बेहतर हुआ है, वैसे ही रशिया के साथ भी पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर हो और इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच में सीधी फ्लाइट आपको दिखाई दे। इस दौरान यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास में रूस के साथ मिलकर काम करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि कौन पाकिस्तान से बस से रशिया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट बस चलाने के लिए या लोगों को यहां से वहां भेजने के लिए नहीं होता है। सड़क ट्रांसपोर्ट तब शुरू होता है या सड़क ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब महसूस होती है जब माल यहां से वहां जाना हो, सामान यहां से वहां जाना हो। यानी सीधी सी बात है कि रूस और पाकिस्तान आपसी ट्रेड लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे बैन लगे हैं। भारत में तेल खरीदने के मामले पर 25% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, आपको अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ट्रेड डील हो गई है, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए अब हम 25% हटा रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी आया कि नजर रखी जाएगी भारत के ऊपर। अगर भारत ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदा तो फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह बेहद अपमानजनक है कि कोई देश हमारे ऊपर नजर रखेगा। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक आजाद देश हैं, लेकिन हमारे ऊपर नजर रखेगा अमेरिका कि हम रशिया से तेल खरीदे या फिर नहीं खरीदे। और आप देखिए, भारतीय नेताओं के बयान और अमेरिकी नेताओं के बयान में फर्क देखिए। म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन जो चल रहा है जर्मनी के म्यूनिख में, उसमें हमारे जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। उस सम्मेलन में मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भारत ने इस बात पर सहमति जताई है, इस बात पर हां कही है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे बंद करेगा रूस से तेल खरीदना। अच्छा, तो दोस्तों ये देख लिया आपने कि इंडिया का जो 56 इंच सिलेंडरिया है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, किस तरह उसने अपने सारे स्टेक अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर कर दिए हैं। ये बिल्कुल सस्ता ऑयल लेते थे, क्रूड ऑयल रशिया से, और इन्होंने रिफाइनरीज लगाई हुई थी गुजरात में, जिनसे ये इस ऑयल को रिफाइन वगैरह करके ये फिर यूरोप को भी बेचते थे और कुछ और ममालिक को बेचकर ये एक बहुत बड़ा सरमाया कमाते थे इस ऑयल से। और इनकी इकानमी जो बड़ी थी वो इस जो तरीकाकार था इससे चल रही थी। लेकिन अब 25% टैरिफ से डरते हुए ये जो मोदी ने हरकत कर दी है, तो इसने एक तो इंडिया की आवाम के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जिनका असरात अभी बहुत जल्द महसूस होना शुरू हो जाएगा इंडिया में, जब एकदम से महंगाई बढ़ेगी। तो इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी बात तो यह की है कि अपना एक बहुत अच्छा दोस्त जो कि रशिया है उसको सरेंडर कर दिया है, जो कि हर मुश्किल वक्त में इनके साथ भी खड़ा होता था। इसको उसने ब्रह्मोस मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी दी, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी इस तरह के मिसाइल नहीं थे, तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी दी रशिया ने इंडिया को। बाद में हमारे पास आ गया CM-400 AKG की सूरत में, लेकिन ये जो इंडिया के पास जिस तरह की थी ऐसे हमारे पास नहीं थी। तो इसके अलावा दोस्तों ये हो गया कि अब पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, जैसे इंडिया के ख़राब हो गए तो ज़ाहिर बात है फिर रशिया भी किसी और तरफ देखेगा। तो रशिया ने देखना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ की तरफ, और पाकिस्तान के साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ वो एग्रीमेंट भी करना चाहता है, ट्रेड वगैरह के दफाई लेवल के भी उसके साथ हमारे मुआहदे हो सकते हैं। और जो मेन इशू है वो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है इस खित्ते में। ज़रा सोचें आप कि जो रशिया है वो गर्म पानियों तक पहले भी रसाई चाहता था, तो अगर उसको पाकिस्तान के ज़रिए गर्म पानियों तक रसाई मिल जाती है और उसकी जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू होना शुरू हो जाती है, तो उसको कितना बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारी भी अगर ग्वादर और कराची पोर्ट चल जाती है तो कितना बड़ा हमें फ़ायदा होगा जब रशिया की ट्रेड यहाँ से होगी। फिर अफ़गानिस्तान के भी कुछ मामला चल रहे हैं, जब वो भी बेहतर होंगे तो अफ़गानिस्तान की ट्रेड भी यहाँ से होगी, तो कितना हमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा दूसरी जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, ये सब जब पाकिस्तान के ज़रिए से ट्रेड करेंगी तो कितना बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, कितनी पाकिस्तान की इकानमी तेज़ी से तरक्की करेगी, कितने ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे। चीन तो ऑलरेडी ग्वादर को यूज़ करेगा ही, तो ये कितना हमारा फ़ायदा होगा, ये ज़रा आप सोचें। और एक छोटी सी आप ये भी सोचें
जो कि मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि ईरान और अमेरिका का मुआहदा तो नहीं होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर ये मुआहदा हो जाता है और अमेरिका ईरान से पाबंदियां उठा लेता है, तो ज़रा सोचें कि हम कितनी सस्ती जो गैस है वो ईरान से खरीद सकते हैं और इससे हमारी इंडस्ट्रियां किस तरह चल सकती हैं, और साथ में हम कितना सस्ता जो ऑयल है वो हम ईरान से ले सकते हैं। तो ये भी बात ज़रा आप सोचिएगा। इंडिया का एक तजिया निगार है परवीन सुवाने, तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, तो वो इंडिया को एक ही मशवरा देता है कि अगर आपने तरक्की करनी है और वो मुकाम हासिल करना है जो आप सोचते हैं, तो आप पाकिस्तान से अपने तल्लुकात को बेहतर करें। क्योंकि जब तक आप पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे, अमन पैदा नहीं करेंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि तमाम इन ममालिक के साथ जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, इनकी मंडियाँ, अफ़गानिस्तान, आगे रशिया, ये सारा पाकिस्तान से होके ही आगे आता है। तो यही रूट बनता है इंडिया के लिए, अगर वो इन तमाम ममालिक के साथ तजारत करना चाहता है। सिर्फ पाकिस्तान ने एयर रूट के ऊपर पाबंदी लगाई है इंडिया की, और इंडिया की जो एयरलाइनें हैं वो कंगाल होने की हो चुकी हैं। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान अहमियत है, पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसीलिए ना तो इसको अमेरिका छोड़ सकता है और ना ही इसको चाइना छोड़ सकता है। तो इसी जोग्राफ़ी की अहमियत को समझते हुए अब रशिया अपने तल्लुकात पाकिस्तान के साथ सेट कर रहा है, और इंडिया जो है उसने एक बहुत बड़ा अपना दोस्त जो है वो खो दिया है, तकरीबन खो दिया है। और जो कोई कसर रहती होगी वो भी आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाएगी अगर मोदी फिर सेलेक्ट हो गया। और ये मोदी इस तरह इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी के बहुत सारे राज उनके पास पड़े हैं। जेफरी एप्स्टीन के जजीरे के ऊपर भी मोदी जाता रहा है और वहाँ पे क्या-क्या करता रहा है, वो तो जब फिर फाइलें खुलेंगी फिर पता चलेगा। तो वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंडिया का मोदी इस वक़्त कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।